जय जय दुर्गा माता, जय जय भवानी, जय नौ दुर्गे, जय विष्णु भगवान, जय माता जी। चंडी कवच पढ़ेंगे हम। वन योग। इस श्री चंडी कवच के ऋषि ब्रह्मा छंद अनुष्ठाप देवता चामुंडा बीज मातृ तत्व दिंगरम। देवता हैं श्री जगदम्बा की प्राप्ति के लिए सप्तशती के पाठांग भूत जाप में इसका वन योग कहा गया है। कवचारंभ। चंडिका देवी को नमस्कार कर मार्कंडेय मुनि प्रजापिता ब्रह्मा जी से बोले कि हे पितामह, इस सृष्टि में अति गुप्त मनुष्य का सब प्रकार से तथा सबके द्वारा अब तक किसी के भी सामने उजागर नहीं किया गया हो, ऐसा कोई उपाय यदि हो तो आप मुझे बतलाने की कृपा करें। मार्कंडेय मुनि के ऐसे वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि हे मुनि, ऐसा उपाय तो केवल देवी का कवच ही है, जो अति गोपनीय, पावन व सभी प्राणधारियों का भला करने वाला है। हे मुनि, वह कवच कहता हूँ, आप एकाग्रता पूर्वक श्रवण करें। वे बोले कि देवी की 9 मूर्तियाँ हैं जो नौ दुर्गा कहलाती हैं। उनके नाम अलग अलग हैं। पहली शैलपुत्री है। यह पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती के नाम से भी जानी जाती है। यही सबकी स्वामिनी है। पार्वती की कथाएं पुराणों में वर्णित है। दूसरी ब्रह्मचारिणी है, जिनके द्वारा ब्रह्मत्व की प्राप्ति होती है। तीसरी चंद्र घंटा है। इनकी घंटी में प्रसन्नदायक चंद्रमा सुशोभित है। चौथी किष्कुंमांडा है। त्रिगुणमय यह संसार इन्हीं के अंदर में समाया हुआ है। पांचवी स्कंद माता है। बल मुनि सनत कुमार की माता होने से इनका नाम स्कंद माता है, क्योंकि सनत कुमार का एक नाम स्कंद भी है। छठी कात्यायनी है। माता होने से इनका नाम स्कंद माता है, क्योंकि सनत कुमार का एक नाम स्कंद भी है। छठी कात्यायनी है। देवताओं के कार्य को संपन्न करने के लिए महर्षि कात्यायनी के आश्रम में प्रकट हुई थी। महर्षि कात्यायन ने इन्हें अपनी पुत्री माना, तभी तो से इनका प्रसिद्ध कात्यायनी के रूप में हुई। इसी तरह सातवीं कालरात्रि हैं। ये काल का भी नाश कर देने वाली होने के कारण कालरात्रि कहलाती। जय माता दी, जय दुर्गे भवानी। आठवीं महागौरी हैं। इनका वर्ण पहले काला था। घोर तप करके इन्होंने गौर पूर्ण प्राप्त किया था, अतः महागौरी नाम से प्रसिद्ध हुई। नौवीं सिद्धदात्री हैं। मोक्षदायिनी होने से ही ये सिद्धदात्री नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रकार देवी 9 दुर्गों के 9 रूप हैं। उनके ये सभी नाम भगवान वेद ने रखे हैं। ब्रह्मा जी बोले कि हे मुनि, जो अग्नि से पीड़ित हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं से बुरी तरह घिर चुका हो, भीषण संकट में फंस चुका हो, ऐसा व्यक्ति देवी दुर्गा की शरण ले तो उसका कुछ भी अमंगल नहीं होता है। युद्ध काल में संकट उपस्थित होने पर ऐसा व्यक्ति विपदा से भली प्रकार मुक्त रहता है। उसे न किसी प्रकार का शोक दुख होता है, न किसी प्रकार का भय ही सताता है। जो कोई भी देवी का श्राद्ध भक्ति से श्रद्धा भक्ति से स्मरण करता है, उसका निश्चय ही उत्थान होता है।
हे देव स्वामिनी देवी, जो कोई भी आपका स्मरण करता है, आप उसके निश्चित रूप से रक्षा करती हैं। चामुंडा का वाहन प्रेत, वाराही का भैंसा, इंद्री का ऐरावत हाथी और वैष्णवी का गरुड़, माहेश्वरी का ऋषभ व कौमारी का वाहन मयूर है। विष्णुप्रिय लक्ष्मी हाथों में कमल लिए हुए कमल के आसन पर विराजमान हैं। ईश्वर देवी श्वेत रूप धारण कर ऋषभ बैल पर आरूढ़ हैं। ब्राह्मी देवी ब्राह्मणी हंस पर सर्वभूषणों से आभूषित होकर हंस पर विराजमान हैं। इस तरह सभी मान्यताएं सर्वयोग शक्तियों से परिपूर्ण हैं, जिनके अतिरिक्त भी अनेक देवियां हैं जो नाना प्रकार के आभूषणों से आभूषित हैं। वह नाना विधि रत्नों से शोभ्यमान है। ये देवियां अपने भक्तों की रक्षा के लिए ही रथरूढ़ व क्रोधपूर्ण मुद्रा में दिखाई देती हैं। ये दैत्यों के विनाश, भक्तों को निर्भय करने व देवताओं के कल्याण के लिए ही शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मुसल, खेटक, तोमर, परशु, पाशकृत, त्रिशूल, शेष, सारंग, धनुषास्त्र, अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं। कवच को प्रारंभ करने से पूर्व देवी से इस प्रकार प्रार्थना करें। महारौद्र रूप वाली, घोर पराक्रमी, महान बलवा, उत्साह वाली हे देवी, आप महाभय नाशिनी है। आपको नमस्कार है। हे देवी, आपकी ओर देखना भी कठिन है। शत्रु के भय की वृद्धि करने वाली हे जगदम्बिके, आप मेरी रक्षा करें। पूर्व दिशा में इंद्र की शक्ति इंद्री मेरी रक्षा करें। अग्नि कोण में अग्नि की शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही देवी, नैत्याणी कोण में खड्गधारिणी देवी मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिशा में वारुणी व वायव्य कोण में मृगारूढ़ देवी मेरी सदा रक्षा करें। उत्तर दिशा में कौमारी, ईशान कोण में शूलधारिणी मेरी रक्षा करें। इसी तरह सौवाहना चामुंडा देवी दसों विदिशाओं में मेरी रक्षा करें। जया आगे की ओर से, विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करें। बाईं ओर अंजिता व दाईं ओर अपराजिता मेरी रक्षा करें। शिखा की रक्षा उद्योतनी करें। देवी मस्तक पर विराज कर मेरी रक्षा करें। लालाट की रक्षा माला धारणी करें। बाहों की रक्षा यशस्विनी देवी करें। भूमध्य की रक्षा त्रिनेत्रा नाथनों की रक्षा मेरी देवी यम घंटा करें। दोनों नेत्रों के माध्यम भाग की रक्षा शंखिनी व कानों की रक्षा द्वारवासिनी करें। कालिका कपोलों की भागवती शंकरी कर्णमूलों की रक्षा करें। अनाशिका में सुगंधा, ऊपरी होठ की चर्चिका देवी रक्षा करें। निचले होठ की अमृत कला व जिह्वा की रक्षा सरस्वती देवी करें। दांतों की रक्षा कौमारी व कंठ की रक्षा चंडिका देवी करें। गले की घंटी की रक्षा चंद्र घंटा करें। तालु की रक्षा महामाया करे। कामाक्षी रोणी की सर्व मंगला मेरी वाणी की रक्षा करें। ग्रीवा भाग की भद्रकाली व मेरुदंड की धनुर्धरी देवी रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग की नीलग्रीवा कंठानली में नलकोमरी देवी रक्षा करें। दोनों कंधों की खंडगिनी देवी, दोनों भुजाओं की वज्रधारिणी देवी रक्षा करें। हाथों की
दंडिनी देवी उंगलियों की अंबिका देवी रक्षा करे। आंखों की शूलेश्वरी उदारे कृष्ण की कुलेश्वरी देवी रक्षा करें। स्तनों की महादेवी मन की शोक विनाशिनी देवी रक्षा करें। नाभि की कामनी देवी गृहभाग्य की गृहेश्वरी देवी रक्षा करें। शिशन की रक्षा पूताना व कामिका तथा गुदा की रक्षा महिषवाहिनी करे। कमर की भगवती घुटने की विद्वासिनी रक्षा करे। दोनों पिंडलियों की रक्षा कामनाओं को पूर्ण करने वाली महाबल देवी करे। नरसिंही दोनों गुलपोहिणी ऊपर की गांठें की तथा तेजसी देवी पैरों के पृष्ठभाग की रक्षा करें। पैरों की उंगलियों की श्री देवी पैरों के ततलुओं की तलवासिनी देवी रक्षा करें। रीढ़ों के कारण भीषण दिखने वाली इष्टा कराली देवी नाकों की तथा ऊर्ध्वकोशिनी केशों की रक्षा करे। रोमकूपों की रक्षा कौवेरी व त्वचा की रक्षा वागेश्वरी देवी करे। रक्त मांस वसा मज्जा वेद हड्डी की रक्षा पार्वती देवी करें। काल रात्रि हाथों की निकेतेश्वरी पित्त की रक्षा करे। पद्मावती देवी मूलाधारा कोशों में स्थित होकर रक्षा करे तथा चूड़ामणि देवी कप में स्थित होकर रक्षा करे। ज्वालामुखी नख तेज की रक्षा करे तथा आदेवी देवी शरीर जोड़ों में स्थित होकर रक्षा करे। जय 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 दुर्गा भवानी, जय जय दुर्गा माता, जय जय दुर्गा माता, जय दुर्गा माता, जय जय दुर्गा माता, जय जय दुर्गा माता। हे ब्राह्मणी आप मेरे वीर की रक्षा करे। छातेश्वरी छाया की धर्म धारिणी देवी मन बुद्धि अहंकार की रक्षा करें। ब्रजहस्ता देवी मेरे प्राण आपान व्यान उदान समान वायु की रक्षा करें। भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रूप रस गंध शब्द स्पर्श आदि विषयों की अनुभूति काल में योगिनी देवी तथा सशत रजतम गुणों की रक्षा सदैव नारायणी देवी करे। आयु की रक्षा वाराही देवी, धर्म की वैष्णवी देवी तथा यश कीर्ति लक्ष्मी धन विद्या की रक्षा चक्राणी देवी करे। हे इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। हे चंडिके आप मेरे पशुओं की रक्षा करें। पुत्रों की रक्षा महालक्ष्मी व पत्नी की रक्षा भैरवी करें। सुपाथा देवी मेरे पति की व क्षेमकरी देवी मेरे मार्ग की रक्षा करें। राजसभा में महालक्ष्मी रक्षा करें तथा सर्वत्र व्याप्त विजया देवी सभी प्रकार के भयों से मेरी रक्षा करें। जिस स्थान का कवच में वर्णन नहीं किया गया है वह स्थान हे देवी आपके द्वारा रचित हो, कारण कि आप विजय दिलाने वाली व पापों का नाश करने वाली हैं। यदि मनुष्य अपने शरीर का कल्याण चाहे तो उन्हें बिना कवच के एक कदम भी नहीं धरना चाहिए। जब भी यात्रा करें कवच का पाठ पहले करें। कवच द्वारा रचित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाते हैं उन्हें वहाँ वहाँ धन का लाभ होता है, कामनाओं की सिद्ध होती है, विजय मिलती है। ऐसे लोग जिस भी किसी वस्तु का विचार करते हैं वह वस्तु उन्हें निश्चय ही प्राप्त होती है। वे इस धरती पर अतुल्य ऐश्वर्य को भोगते हैं। कवच द्वारा रचित मनुष्यों को किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता है, युद्ध में कभी पराजय नहीं होती।
तीनों लोकों में वे पूजनीय होते हैं। देवी का यह कवच देख दुर्लभ है। जो कोई नित्य नियम पूर्वक तीनों संध्या काल में इसका पाठ करते हैं उन्हें देवी कृपा प्राप्त होती है। तीनों लोकों में कभी परास्त नहीं होते। जल अग्नि बिजली सर्वादि के कारण असमय में ही मृत्यु नहीं होती तथा वे दीर्घायु भोगते हैं। मकड़ी से उत्पन्न त्वचा रोग चेचक कोढ़ आदि व्याधियों का निवारण होता है। स्थावर कनेर भंग अफीम धतूरे का विषय जंगल बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ विष कृत्रिम सर्प के झाग व तेल से बिना विषय आदि का कोई प्रभाव उन पर नहीं होता। सृष्टि में होने वाले मारण मोहनादि जैसे अभिचार प्रयोग व ऐसे ही मंत्र यंत्र इस कवच को धारण करने वाले के दर्शन मात्र से ही नष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, धरती पर विचरण करने वाले ग्राम देवता नभचरी देव विशेष जलोत्पन्न गण केवल उपदेश से सिद्ध होने वाले नीच श्रेणी के देवता जन्म के साथ ही उत्पन्न होने वाले देवता कुल देवता कंठमलादि डाकनी शाकनी आंतरिक्ष में विचारण करने वाली बालशाली भयवह डाकनियाँ ग्रह भूत पिशाच यक्ष राक्षस गंधर्व ब्रह्म राक्षस बेताल कुष्मांड भैरवादि अनिष्टकारी देवता भी हृदय में कवच धारण करने वाले व्यक्तियों को देखते ही भाग छूटते हैं। कवचधारियों को राजा से सम्मान की प्राप्ति में वृद्धि होती है। यह कवच मनुष्य के तेज को बढ़ाने वाला वो श्रेष्ठ है। कवच पाठ करने वाले मनुष्य निज कीर्ति से अभिभूषित धरती पर अपनी कीर्ति के साथ साथ वृद्धि पाते हैं। जो मनुष्य कवच पाठ के बाद सप्तशती चंडी का पाठ करते हैं उनकी पौत्री पुत्र आदि संतानों की परंपरा वन पर्वत काननों सहित धरती के स्थिर रहने तक बराबर बनी रहती है। फिर देववासन होने पर ऐसे मनुष्य भगवती देवी की कृपा से उस परम पद को प्राप्त करते हैं जो देव दुर्लभ है। वे दिव्य देह धारण कर भगवान शिव के संग आनंद भोगते हैं। तो चंडी कवच समापन हुआ। जय जय दुर्गा माता, जय जय दुर्गा माता, जय नवरात्रि की जय, जय विंध्यवासिनी, जय चंडिका देवी, जय 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 दुर्गा।